अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथ में जो टॉपिक है वो है डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स और डाटा में डिफरेंस क्या है, मतलब मेन ये चीज़ होती है क्या। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। स्टैट हमारे पास ब्रांच होती है मैथ की, जिसके अंदर हम लोग डाटा को प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ परफॉर्म किए जाते हैं ऑपरेशंस, देन उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब आगे है डाटा। डाटा मीन्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। हम लोग कोई भी चीज़ जो कलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब चीज़ हमारे पास होती है डाटा। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई, सपोज द मार्क ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 60, 70, 80, 75, 90। तो ये सब हमारे पास होगा डाटा। अब स्टैट के जरिए से हम लोग इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग इसको एक ऑर्डर के अंदर लिख लें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। हम लोग इसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं जिसको मीन कहा जाता है। हम लोग इसकी मिडिल वैल्यू जिसको मोड कहा जाता है, और हम लोग इसके ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को आगे ना डिस्कस करते हैं कि ये सब कुछ होता क्या। वाई स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट, ये स्टैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टैट हेल्प अस अंडरस्टैंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा, प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। अब स्टैट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे जो साथ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको डाटा की सूरत में हमने कलेक्ट किया होता है, उसको अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है। हम लोग मतलब उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाकर उसको जल्दी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन आ गया कंपेयर डिफरेंट ग्रुप। अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स का डाटा आया हुआ तो हम लोग उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग डाटा के बेस पर अपने डिसीजन कर सकते हैं, और हम लोग फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये डाटा चला तो आगे जाके हमारे पास किस तरह का इसकी आउटकम बन सकती है। आगे सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जाम की सूरत में भी आप तैयार कर सकते हैं। स्टैट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इन द मीनवाइल डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट यूज्ड फॉर एनालिसिस। अब हम लोग सब चीज़ों को ना टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है डाटा। डाटा की हम लोगों ने डेफिनेशन पहले भी पढ़ लिया। डाटा मीन्स फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस। फॉर एग्जांपल, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, कुछ भी हम लोग डाटा की सूरत में आ सकते हैं। और स्टैट इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। और उस डाटा के ऊपर जब हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो सारा हमारे पास आता है स्टैट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। अगर हम लोग इन पर जैसे 5 स्टूडेंट के नंबर आए हैं, उसको हम लोग एवरेज फाइंड करें, तो वो बेसिकली हमारे पास होगा स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है क्वालिटेटिव डाटा और एक है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये हमारे पास नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास क्वालिटी डिस्क्राइब की जा रही है, क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास क्वांटिटी डिस्क्राइब की जा रही है। सबसे पहले क्वालिटेटिव है डाटा दैट डिस्क्राइब क्वालिटीज और कैटेगरीज। डाटा जो हमारे पास क्वालिटी है किसी चीज़ की कैटेगरी को डिस्कस करेगा, वो हमारे पास होगा क्वालिटेटिव। फॉर एग्जांपल, जेंडर आ गया, कलर आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव डाटा, कैन बी काउंटेड और मैयर्ड, जिसको हम लोग काउंट कर सकें या मैयर कर सकें, वो हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, जो क्वांटिटी के लिए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एज आ गई, हाइट आ गई, वेट आ गया। फिर है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर, मतलब कि हम लोगों ने डाटा को किसी आलिम से या किसी ऐसी चीज़ से लिया जो जो कि डायरेक्टली उस चीज़ को पता हो। फॉर एग्जांपल, यू आस्क 50 स्टूडेंट अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब आप लोगों ने स्टूडेंट से जाके खुद पूछा है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये हम लोग जाके पर्सनली तौर पर किसी चीज़ से उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और जैसे सेकेंडरी डाटा होता है, डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड ऑलरेडी अवेलेबल। तो जो ऐसा डाटा जो कि पहले से पड़ा हो, हम लोग सिर्फ उसको यूज़ करें, वो होता है सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जांपल, यूजिंग पॉपुलेशन डाटा फॉर अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, कि हम लोगों ने गवर्नमेंट रिपोर्ट ने जो सी वो की होती है मरदमशुमारी, उसके ज़रिए से हम लोग जो सा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास आएगा सेकेंडरी डाटा। इसके बाद दो चीज़ें आती हैं, एक है पॉपुलेशन और एक है सैंपल। दोनों सेम चीज़ें ही हैं। जो डिफरेंस उसमें यह है कि द होल ग्रुप बीइंग स्टडी, अगर हम लोग किसी पूरे ग्रुप को या पूरी सिटी को हम लोग अगर स्टडी के लिए तौर पर यूज़ करें, तो वो हमारे पास होती है पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, के जितने भी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उन सबका डाटा जाकर कलेक्ट करें तो हमारे पास आएगा पॉपुलेशन के अंदर। और सैंपल होता है स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, हम लोग पॉपुलेशन में से कोई उसका हिस्सा निकाल लें तो वो हमारे पास बन जाएगा सैंपल। फॉर एग्जांपल, 100 स्टूडेंट इलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज, हमारे पास जैसे टोटल स्टूडेंट थे उसमें से हम लोग अगर 100 बच्चा निकाल रहे हैं, तो जैसे टोटल होगा वो पॉपुलेशन, और जो बच्चे हम निकालेंगे वो होगा सैंपल। अब हमारे पास ना इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स के जरिए से डाटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हमारे पास डाटा के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर्स, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब एक डाटा जितनी दफ़ा अपीयर होगा वो हमारे पास कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, नीचे जो डाटा लिखा है उसमें है 2, 3, 2, 4, 2। अब इसमें जो 2 की फ्रीक्वेंसी है वो है 3, मतलब 2 3 दफ़ा रिपीट हुआ है।
अगर 3 की फ्रीक्वेंसी देखें वो 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी देखें वो भी 1 है, क्योंकि वो एक एक दफ़ा आए हैं। अब जो से आगे है मीन। मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहा जाता है। बेसिकली ज़्यादातर एवरेज के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऐड ऑल वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड मीन। अगर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है उन सबको ऐड करें और उनकी टोटल तादाद पे डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा मीन। जैसे 60, 70, 80 लिखा है, इनको ऐड करें और उसको 3 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 3 नंबर है तो वो हमारे पास 70 आंसर आएगा और ये उस चीज़ का मीन निकल आएगा। मीन के बाद आता है मीडियन। द मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग डाटा इज कॉल्ड मीडियन। अगर हमारे पास कोई किसी किस्म का भी डाटा लिखा हुआ है, जैसे लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, अगर हम लोग इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, या तो वैसे पहले से अरेंज है लेकिन अगर हमारे पास डाटा आ जाए जो अरेंज ना हो, तो सबसे पहले हम लोग उसको अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो उसमें से जो से दरमियान वाली वैल्यू होती है हमारे पास, बेसिकली वो होता है मीडियन। ठीक हो गया। उसके बाद है मोड। द वैल्यू डेट अकर्स मोस्ट ओपन इज कॉल्ड मोड। जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो हमारे पास बन जाएगा मोड। जैसे जो नीचे एग्जांपल लिखी हुई है 2, 3, 2, 4, 2, 5, इसके अंदर से जो 2 है वो हमारे पास 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो जो हमारे पास मोड बनेगा इस डाटा का वो बन जाएगा 2। उसके बाद है रेंज। डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। मतलब अगर हमारे पास डाटा लिखा हुआ है, उसके हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगी रेंज। लेट्स सपोज के 40 है सबसे बड़ी वैल्यू नीचे एग्जांपल के अंदर, उसमें से हम लोग अगर 10 को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा वो है 30, और 30 उसकी रेंज बनेगी। रेंज बताती है कि हमारे पास डाटा कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहा है। अब 10 से 40 के दरमियान में 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 हमारे पास इसकी रेंज बनेगी। आगे बार चार्ट। अगले जो चार्ट्स आएंगे ये हमारे पास ना डाटा को प्रेजेंट करने के लिए तौर पे होते हैं। मतलब हम लोगों ने डाटा को किस तरह यूजर्स को दिखाना है, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है, इसके लिए हम लोग ना चार्ट्स और ग्राफ को यूज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है बार चार्ट। यूज इज बार टू कंपेयर डाटा। अभी जैसा ना बार चार्ट एक चार्ट की सूरत में होता है, इसके अंदर हम लोग डाटा इनपुट देते हैं और ये हमारे पास ना बताता है कि किस वाले का डाटा सबसे ज़्यादा आ रहा है, किसका कम आ रहा है, उसके साथ साथ ना ये डाटा कंपेयर करता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास ना एक बार चार्ट की है एग्जांपल, जिसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास लिखे हुए हैं पीरियड, और वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज के पीरियड 1 उसके अंदर हमारे पास 3 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। उसके बाद पीरियड 2 है, उसके अंदर हमारे पास 9 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। 3 के अंदर 6 थे, 4 के अंदर 12 थे, और 5 के अंदर हमारे पास फिर से 9 स्टूडेंट थे। तो ये बेसिकली हमारे पास ना बताता है कि जो ऐसा डाटा लिखा जा रहा है, ये हम लोग किस तरह उसको कंपेयर कर सकते हैं आपस में, और इस तरह ही डाटा हम लोग उसको किसी भी यूजर को या किसी को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार चार्ट के बाद जो सा दूसरा चार्ट होता है वो होता है पाई चार्ट। शोज डाटा एज पार्ट ऑफ अ सर्कल। बार चार्ट के अंदर वो बार के जरिए से रिप्रेजेंट करता है, और पाई चार्ट के अंदर हमारे पास सर्कल के कुछ पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। बार के अंदर हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज आती हैं, जो सा पाई चार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास परसेंटेज के हिसाब से होता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक पाई चार्ट है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास 100% स्टूडेंट हैं, उसमें से 25% लाइक करते हैं फुटबॉल को, 17% करते हैं क्रिकेट को, 12% बैडमिंटन, 5% होगी, और जो बाकी स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं वो है 41%। तो इस तरह हम लोग उसका पाई चार्ट बनाएंगे, हम लोग उसको परसेंटेज के लिए ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब लास्ट पे जो चीज़ आती है वो है प्रोबेबिलिटी। द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। तो अगर किसी भी इवेंट हमारे पास मतलब कि कोई भी काम होने का अगर कोई चांस बनता है तो वो हमारे पास रहती है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ कॉइन इज 1/2। यानी कि हमारे पास एक कॉइन होता है जिसके ऊपर एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो अगर हमारे पास देखें कि 50% चांस होते हैं कि हेड आएगा और 50% चांस होते हैं कि टेल आएगा, तो इस तरह दो साइड्स हैं, तो जो सा टोटल होता है वो डिवाइड में आता है नीचे, और जो सा जिसके जितने परसेंट चांस बनते हैं वो हमारे पास एज ए न्यूमरेटर रहता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास दो साइड्स हैं तो 2 डिवाइड में आएगा, और हेड गेट करने के हमारे पास एक होता है, मतलब कि एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो 1 जो सा है वो हमारे पास आएगा न्यूमरेटर के अंदर। इसी तरह अगर हम लोगों ने टेल की फाइंड करनी हो तो टेल के लिए भी 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अब हम लोग इसका एक दफ़ा ना ब्रीफली तौर पे हर चीज़ को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। जो हम लोग डाटा कलेक्ट जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस के बाद जो चीज़ बनती है वो होता है डाटा। स्टडी ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जिसके जरिए से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, वो सारा कुछ होता है स्टैटिस्टिक्स। आगे पॉपुलेशन। एंटायर ग्रुप अंडर स्टडी। अगर हमारे पास पूरे ग्रुप को या किसी भी पूरी होल कम्युनिटी को लेके चले स्टडी के तौर पर, तो वो हमारे पास होती है पॉपुलेशन। सैंपल हमारे पास होता है कि अगर पॉपुलेशन का कोई एक पार्ट हम लोग निकाल लें वो चीज़ बन जाएगी सैंपल। देन है मीन।
किसी भी चीज़ की एवरेज वैल्यू फाइंड करें, उसको टोटल को उन सबको ऐड करें, सम करें और उसके टोटल नंबर से हम डिवाइड करें तो वो बन जाता है मीन। मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। हम लोग किसी भी डाटा को अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन उसकी जो मिडिल वाली वैल्यू आएगी वो हमारे पास बनेगा मीडियन। और किसी भी डाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आ रही होगी, अकर कर रही होगी, वो बन जाएगा मोड। लास्ट पे है रेंज। लार्जेस्ट वैल्यू में से जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है रेंज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स का। थैंक यू।